हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉस्टिंग का एग्जाम आज अच्छा हुआ होगा। अब देखो, पेपर अच्छा हुआ है नहीं अच्छा हुआ है उसको बिल्कुल साइड रख देना। नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर ऑडिट एग्जाम। ऑडिट को बहुत अच्छे से हमें कवर करके चलना है। ठीक है जी। देखो, इस समय दो तरीके के स्टूडेंट हैं जो ऑडिट का एग्जाम देंगे। पहले तो वो जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो वो आज कॉस्टिंग का एग्जाम देकर आए हैं। ठीक है, उनके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया है। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो पहले ग्रुप वन निकाल चुके हैं। अब ग्रुप टू में उनको दो ही पेपर देने थे, ऑडिट और एफएमएसएम का। तो उनके लिए ऑडिट एक तरीके से ग्रुप टू का एक पहला एग्जाम बनेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से काफी टाइम से वो ऑडिट पढ़ते ही आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये 3.5 दिन उनको क्या करना है, पूरा का पूरा ऑडिट में ही यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बोथ ग्रुप्स हो, चाहे वो ऑडिट का पहला एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए ये प्लान बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने वाला है। अब सब 3.5 दिन का टाइम पीरियड है, क्योंकि आधा दिन आज का है और अगले 3 दिन है और कुछ घंटे आपको एग्जाम डे के भी मिलते हैं। तो हम किस तरीके से उस टाइम पीरियड को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करें कि हम ऑडिट में ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर पाए। देखो, मैं आपको एक छोटी सी ना, आप प्रिकॉशन कह लो या जो मर्जी कह लो, मैं आपको एक चीज पहले ही थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिट का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा इस बार। मुझे ऐसा लगता है ऑडिट का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा। रीजन बीइंग कि एक तो देखो, बहुत सारे बच्चों का तो पहले एग्जाम है, वो फैक्टर हो गया। प्लस आपको 3 दिन का टाइम पीरियड में मिल रहा है। सर, अभी पीछे टैक्स के एग्जाम में 3 दिन मिले थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बहुत आसान पेपर पूछा था। लेकिन यहां पर मुझे लगता है वो ऑडिट को थोड़ा सा अच्छे लेवल का बना सकता है। देखो, हमें हमेशा ना थोड़ा सा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई एग्जाम अगर टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो किस तरीके से तैयार करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कैसे कवर करना है। 3 दिन का टाइम बहुत अच्छा होता है, इनफ होता है। हम इतना अच्छे से तैयार करेंगे कि हम ऑडिट में भी एग्जामेशन लेकर आएंगे। हम ऑडिट में भी क्या करेंगे, अपना 60+ का टारगेट अचीव करके दिखाएंगे इस बार। ठीक है जी। आइए, डे वाइज मैंने आप लोगों के लिए प्लान तैयार किया है। बहुत सारे बच्चे अब घर पे पहुंच चुके होंगे। लगभग टाइम हो रहा है, जब यह वीडियो देख रहे हो तो 6 बजे का टाइम पीरियड हो रहा है, टाइम बज रहा है। ठीक है, तो लगभग बच्चे घर पहुंच के होंगे या पहुंचने वाले होंगे। आप लोगों को आज का दिन टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आज सो जाएंगे। सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करना, उठ के पढ़ना है। अभी तक करते आ रहे हो ना, देखो कॉस्टिंग तक आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी। ठीक है, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे कॉस्टिंग तक जी जान लगा दी है। दो पेपर की बात है, बस दो ही पेपर की बात है, और जी जान अपनी लगा दो। और अपना सीए इंटर इस बार निकाल के ही निकलना है। और जिनका एक ही ग्रुप पेंडिंग है भाई साहब, उनको तो दो पेपर है, काम खत्म करो। और जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, बिल्कुल आपको डेफिनेटली सीए इंटर इस बार निकालना ही निकालना है। ये ध्यान रखना, इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको ये पेपर पढ़ना है। ठीक है जी। तो आज होगी है 11 तारीख। ठीक है, अब 11 तारीख जो कि आपका पहला दिन बोलूंगा मैं, 11 तारीख पहला दिन। आपको पढ़ाई कितने बजे शुरू करनी है? अच्छा, ये प्लान जो आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या टेलीग्राम चैनल आप वैसे भी सर्च कर सकते हो, वीजेसी ग्लोबल सीए करके मिलेगा आपको। वीजेसी ग्लोबल सीए करके एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो इस टेलीग्राम पे जाना, और मैंने वहां पर ये पीडीएफ अपलोड करी है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पढ़ना शुरू करना, स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। आइए, आप लोग लगभग 8 बजे अपनी पढ़ाई शुरू करना, और आज का टाइम आपको 4 घंटे की पढ़ाई करनी है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। अभी आप लोग सो जाओ, अभी आप लोग कुछ खाओ पियो और सो जाओ। ठीक है, लेकिन घर पे बोल देना कि आपको 8 बजे उठना है। ठीक है, तो घर वालों को बोल के रखो या अलार्म लगा के रखो, और आपको 8 बजे, 8 के सवा 8, 8:20 तक चल जाएगा, नो इशू। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, नहीं। आपको अपना 8, सवा 8 के तक उठ के अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी, और आज का टाइम आपको 12 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। 12 के सवा 12 भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और आपको आज दो दो चैप्टर कंप्लीट करने हैं। बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रहा हूं मैं आपको। चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन जो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ ऑडिट है, जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। पता है ना आपको, एक चैप्टर नंबर वन, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, इसको कवर करना है, जिसमें आप देखोगे तो आपका ऐसे 200 कवर हो जाता है, ऐसे 200 कवर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखो, चैप्टर नंबर वन जब भी पढ़ता है ना, तो चैप्टर वन के साथ साथ आपको चैप्टर 11 भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। दोनों कनेक्टेड चैप्टर है, इंस्टीट्यूट ने अलग अलग कर दिए कि पहला एक नंबर में पहला चैप्टर डाला और फिर दूसरा 11 में डाल दिया। लेकिन आपको ये दोनों चैप्टर साथ में पढ़ने चाहिए, जिसमें आपके 3 स्टैंडर्ड कवर होते हैं, ऐसे 210, 220 और एक SQC1। ये 4 स्टैंडर्ड आपके 1 और 11 को मिलाकर कवर होते हैं, और बहुत इजी है, और बहुत मैंने अच्छा आपको टाइम दे रखा है। देखो 3 दिन है हमारे पास, तो मैंने आपको इतना इतना टाइम दे दिया कि बहुत आराम से और इन डेप्थ पढ़ जाओगे आप। अगर आपका ऑडिट सब्जेक्ट कभी भी हिला हुआ है ना,
सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपका ऑडिट का सब्जेक्ट अभी भी थोड़ा हिला हुआ है ना, आप इन 3 दिन में इस सब्जेक्ट को आराम से निकाल लोगे। जिसने ढंग से ऑडिट अभी तक प्रॉपरली नहीं पढ़ा, अगर वो 3 दिन भी जी जान लगाएगा ना, इस पेपर में पास कर जाएगा। इसकी मैं अश्योरेंस दे रहा हूं आपको, इस पेपर में पास कर जाओगे। और जो पहले से पढ़ता आ रहा है वो डेफिनेटली इस पेपर में एग्जामिशन ला सकता है, अगर ढंग से पढ़ेगा तो। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और 11 उठाना है। लगभग 4 घंटे आपको लगेंगे अच्छे से पढ़ना, और 10 से 15 मार्क्स की आपकी कवरेज हो जाएगी। चैप्टर 1 11 आपके लगभग 10 से 15 मार्क्स कवर करके चलते हैं। अच्छा, हर चैप्टर में मैंने आपको एक यहां पर आपको रिमार्क देखेंगे। रिमार्क क्या पढ़ो, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स थॉरली फ्रॉम शॉर्ट नोट्स ऑब्लिक ICAI स्टडी मटेरियल। अब क्वेश्चन आता है सर क्या पढ़ना है इस समय, क्या पढ़ना है। देखो, अगर तो आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स रेफर कर लो। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं है तो आप क्या करो, ICAI का स्टडी मैट पकड़ लो, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप स्टडी मैट भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके फटाफट फटाफट कवर करके आप उसको कर सकते हो। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, आपको खाली कंटेंट पढ़ना नहीं है, फोकस करना है आपको क्वेश्चंस पर भी। ICAI के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग MCQs, केस बेस्ड MCQs भी हैं, ICAI की बुक में इलस्ट्रेशंस भी हैं, बैक क्वेश्चंस भी है, जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज करते हुए चलना है। ठीक है, और कोशिश करना हर एक टॉपिक के 1 से 2 आंसर आप लिख कर देखो। अब टाइम है आपके पास, आराम से आप ये वाला काम भी कर सकते हो। हर एक टॉपिक के 1 तो आंसर आपको जरूर क्या करना है, लिख कर देखना है। एक भी लिख लोगे तो आपका काम बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिडेंस कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है किस टॉपिक पे। तो आपको एक तो आंसर जरूर क्या करना है, लिख के देखना है। देखो, वीडियो में जल्दबाजी नहीं मचाऊंगा, वीडियो को थोड़ा सा तसल्ली से ही बनाऊंगा, बहुत ज्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, लेकिन तसल्ली से बनाऊंगा क्योंकि आपको सुननी है बातें ध्यान से। ठीक है, तो आपको 1-2 आंसर हर टॉपिक के जरूर लिख कर देखने हैं। लिखोगे, देखो ऑडिट में खेल ही लिखने का है, पढ़ लेते हैं, कंटेंट समझ में भी आ जाता है, लेकिन लिखना कैसे, उसके मार्क्स होते हैं कि हम क्या लिख कर आ रहे हैं। मान लो क्वेश्चन पूछ X रहा है, हम Y लिख के आ रहे हैं, ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस क्या करना है, ध्यान से पढ़ने हैं, एनालाइज करना है और लिख कर देखना है कि भाई क्या मैं सही आंसर लिख पा रहा हूं, नहीं लिख पा रहा। 1-2 आंसर, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 1-2 आंसर तो आपको लिखकर देखने चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज का दिन क्या, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 11 उठाया, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि मैं आज में ही 10 से 15 नंबर कवर करके चला। ठीक है, अब कल का दिन, डे नंबर 2, 12 मई, कल क्या करोगे। कल आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठ जाना है, अप्रोक्सीमेटली 6 बजे 6:30 बजे आप उठो, 7 बजे पढ़ना शुरू कर देना, 7 बजे पढ़ना शुरू कर देना, और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे के अंदर अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 कवर करना है। अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ये आपको कवर करके चलना है, जिसमें आपका मैंने लिखा नहीं यहां पर, ऐसे 300 कवर हो जाता है, ऐसे 300 आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 300 कवर हो जाएगा ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्राम। अगेन एक जनरल टॉपिक है, मजा आता है पढ़ने में। 7 से 10 बजे तक आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आपको 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक अभी उठना नहीं, आपको 10 से 11:30 फिर 1.5 घंटा आपको निकालना है, और एक ही चैप्टर दे रहा हूं, चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230, छोटा सा एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा सा एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको कवर करके चलना है। ठीक है, तो 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया, और चैप्टर नंबर 6 हो गया ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है जी, ओके। अब आप उठ सकते हो, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। अच्छा, बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना 10-15 मिनट निकाल के। अब आप उठ सकते हो, तसल्ली से रेस्ट ले सकते हो, लगभग 2 घंटे तक का आप आराम से रेस्ट ले सकते हो, क्योंकि फिर दोबारा आपको 1:30 बजे पढ़ने बैठना है। 1:30 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक आपको चैप्टर नंबर 4 उठाना है, ऑडिट एविडेंस वाला। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैंने इस चैप्टर को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऑडिट एविडेंस में आपको पहले कौन कौन से स्टैंडर्ड पे फोकस करना है, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, 501 हो गया आपका, 505 हो गया एक्सटर्नल रिकन्फर्मेशन, और आपका 510 हो गया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस वाला। ठीक है, तो ये आपको 4 स्टैंडर्ड 500, 501, 505 और 510 ये आपको कवर करके चलने हैं 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। लगभग आप कितने घंटे हो गए, आपके 3.5 घंटे हो गए, तो 3.5 घंटे के अंदर अंदर आप ये 4 स्टैंडर्ड कवर करके चलो, 500, 501, 505, 510। उसके बाद फिर आप अगेन 2 घंटे तक आप रेस्ट ले सकते हो, और फिर आप 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चैप्टर नंबर 7 उठाओगे। इसमें भी मैंने कुछ स्टैंडर्ड निकाल के दे दिए, ऐसे 560, 570 एंड 580 ये कवर करके चलोगे रात को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। ये सारा टॉपिक मिलाकर आपको 15 से 20 मार्क्स की वेटेज देगा।
15 से 20 मार्क के वेटेज देगा। मतलब पहले 2-3 के अंदर अंदर अगर आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो पहले 2-3 के अंदर अंदर आप अपना टॉपिक 25 से लेकर 35 नंबर तक का कवर कर चुके हो, तसल्ली से, अच्छे से, तसल्ली से और अच्छे से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आफत नहीं, आराम से। और पढ़ना वही तरीका है, शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स, नहीं तो स्टडी मैट को थोड़ा सा स्पीडली और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह पे ध्यान देना है। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, नाउ डे नंबर 3, डे नंबर 3 जो कि आपका 13th में रहेगा, मंडे वाला दिन। मंडे को क्या करना है आपको, वही सुबह उठना है, 7 बजे से पढ़ाई शुरू कर दी अपनी। 7 से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे के अंदर अंदर आपको चैप्टर नंबर 8 उठाना है, ऑडिट रिपोर्ट का, जिसमें आपको ऐसे 700 की सीरीज मिलेगी। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 की रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ोगे ध्यान से, और कारो पढ़ोगे। कारो पे क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो कारो 2020 आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो सुबह 3 घंटे का टाइम पीरियड लगेगा तसल्ली से, 7 से 10 बजे तक। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे निकालोगे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और जिसमें आप एक चैप्टर उठाओगे, चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट, इसको अच्छे से पढ़ोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन बैंक ऑडिट पे भी आपका बनेगा। ठीक है, तो बैंक ऑडिट आपने यहां करा, उठा लिया। अगर आप वेटेज देखते चलोगे तो वेटेज मैंने साथ साथ लिखी है। जैसे ऑडिट रिपोर्ट है तो लगभग 8 से 10 नंबर की वेटेज, उसके बाद बैंक ऑडिट है 4 से 8 नंबर तक की वेटेज। ठीक है, उसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप अगेन रेस्ट दोगे, खाओ पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो, नैप ले लो। सोना वोना नहीं है, ऐसे नहीं कि दिन में सो रहे हो, नहीं भाई, एग्जाम टाइम दिन में ही होता है तो सोना अवॉइड करो। खाओ पियो, नैप ले लो। फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे के अंदर अंदर आपको एक चैप्टर उठाना है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 नंबर कवर करके चलता है, जिसके अंदर 3 स्टैंडर्ड आपके कवर होते हैं। ऐसे 315 बड़ा स्टैंडर्ड, ऐसे 320 मटेरियलिटी वाला, और 330 इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह के टॉपिक वगैरह पढ़ के चलना। कुछ बच्चों को ये चैप्टर अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप ये चैप्टर को पढ़ के चलना। अच्छा, जो भी टाइम फ्रेम मैं आपको दे रहा हूं ना, आपको उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जितना भी हो जाए उतना कवर करके चलना है। भाई ऐसा ना हो कि आपने चैप्टर उठाया और पूरा दिन उसी में ही लगे रह गए, वो गलत है। उससे क्या कर रहे हो आप, एक चैप्टर पे तो ओवर टाइम दे रहे हो, और फिर आपके पास टाइम कम पड़ेगा तो अगले चैप्टर पे आप टाइम नहीं दे पाओगे, या कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपका। ये नहीं करना। 3 दिन दिखने में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सिलेबस को अगर ढंग से डिवाइड किया जाए तो 3 दिन भी कम ही होते हैं। ठीक है, तो जो मैं टाइम पीरियड आपको दे रहा हूं ना कि इतने से इतने बजे तक, उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना है। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप स्टार्ट अगर लेट करोगे तो 10-15 मिनट ऊपर नीचे मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटर रहेगा इतने ही टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप काम करो। उस टाइम पीरियड में जितना हो जाए बढ़िया है, जो रह गया उसका देखो फिर कुछ नहीं कर सकते, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, लेकिन जितना हो जाए बढ़िया है। ठीक है, फिर 5 बजे तक आप पढ़ के उठे, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट पढ़ा आपने, 1 घंटे का गैप ले लो। 1 घंटे का गैप लेने के बाद आपको 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 उठाना है, ऑडिट ऑफ, नहीं ये नहीं है चैप्टर वन ऑफ द बिगेस्ट, चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन ये भी बड़ा ही चैप्टर है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, जिसकी वेटेज लगभग 10 से 15 नंबर बनेगी एग्जाम में। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है, देखो इसमें ना अलग अलग तरीके के ऑडिट है, और ये बहुत जनरल होता है चैप्टर। ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक ऑडिट भी अगर मिलाओ तो इसमें आता है, लेकिन वो तो मैंने अलग ही कर दिया। ऑडिट ऑफ एलएलपी, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह, ये सब चीजें इसमें कवर होती हैं, और ये बहुत जनरल है। इसमें आपको प्रोसीजर्स पता होने चाहिए, तो ये चैप्टर आपका याद नहीं कर सकते, इसको रीड करना पड़ेगा। देखो चैप्टर नंबर 5 और एक चैप्टर नंबर 9 है, ये बहुत जनरल है, इसमें आपकी अकाउंटिंग नॉलेज, अदर नॉलेज, ये सब चीजें काम आती है, तो इसको रीडिंग देनी है आपको अच्छे से। ठीक है, रीडिंग दोगे आप अच्छे से 6 से लेकर 9 बजे तक, 3 घंटे में जितना हो गया हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 1 घंटे का आप गैप ले लेना, और रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोग चैप्टर नंबर 7 उठाना, कंप्लीशन एंड रिव्यू वाला। इसमें जो बचे हुए स्टैंडर्ड थे आपके, ऐसे 450, 260 और 265, इनको एक बार गो थ्रू करना, इनको एक बार अच्छे से क्या करना, आप गो थ्रू कर लेना। ये आपका काम है। डे नंबर कौन सा हो गया, डे नंबर अगर देखा जाए तो 3 हो गया, 13th में का। अब डे नंबर 4 14th में, एग्जाम से एक दिन पहले क्या करेंगे, 14th में एक दिन पहले एग्जाम से क्या करेंगे, उठते ही वही 7 बजे आप उठोगे, और 7 बजे से लेकर आप उठते ही, मैं आपको पूरे दे रहा हूं 5 घंटे, पूरे दे रहा हूं क्या, 5 घंटे, और 5 घंटे के अंदर अंदर आप ये चैप्टर नंबर 9 उठाने वाले हो, चैप्टर नंबर 9 उठाने वाले हो, जिसका नाम है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जो जिसका कोई अंत नहीं है, सही बताऊं तो आप पढ़ भी लोगे ना जितना मर्जी, एग्जाम में थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो डिफरेंट ही आ गया।
अब ये एआईएफएस का जो चैप्टर है, इसको तो जितना रीड कर लो उतना कम है। यहां पर आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज, बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज, ऑडिट में जितना भी आपने पढ़ लिया सारा ज्ञान आपका यहां पर काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को इसलिए मैंने रखा है सबसे एंड में, और पूरे 5 घंटे दिए आपको, ताकि जो पढ़ोगे थोड़ा ताजा ताजा याद रहे, एग्जाम में लिख के आ जाओ। बात समझ में आ रही है? और वेटेज भी इसकी सर 15 से 20 नंबर है। तो इस चैप्टर को ना बच्चे क्या करते हैं, इसी चैप्टर पे हवा बना देते हैं कि चैप्टर नंबर 9 मुश्किल है, चैप्टर नंबर 5 भी मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, ये बड़े हैं, इसमें पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको सबसे एंड में उठाया, 7 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का रेस्ट दो, और 2 से लेकर 5 बजे तक जो भी आपके बैलेंस पोर्शन है, मेरे हिसाब से बैलेंस पोर्शन में आपका एक ऐसा 600 बचा हुआ है, 299 बचा हुआ है, 530 बचा हुआ है, 520 बचा हुआ है। तो ये चारों स्टैंडर्ड आपको 2 से लेकर 5 बजे तक जितना हो जाए ये आप कवर करके चलना। ठीक है, अब 5 बजे तक आप ये सारा आपका सिलेबस 14 तारीख को 5 बजे तक पूरा हो जाएगा। 14 तारीख को 5 बजे तक आपका सिलेबस बहुत डिटेल में अच्छे से विद क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह आप पूरा कर चुके होंगे। नाउ अब आपका 14 को 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जो आपका टाइम पीरियड है जिसमें आपका 15-20 नंबर का कवरेज हो जाएगी आई थिंक, तो उसमें आपके बनेंगे आरटीपी और एमटीपी। क्या बनेगा जी? आपका आरटीपी एंड एमटीपी। तो लेटेस्ट आरटीपी और 2 एमटीपी जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज करे हैं, इसको कवर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाएंगे। 14 तारीख को 6 बजे मैं आपको यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा लाइव, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और आरटीपी और एमटीपी करेंगे। चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, कितनी भी देर लगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आरटीपी एमटीपी आपको एक क्विक रिवीजन फॉर्म में करा दूं, ताकि आरटीपी एमटीपी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने लेटेस्ट देखा होगा, तो आप अगले दिन एग्जाम में लिख पाओगे। और इसमें वो टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे जो आपको नहीं आते हैं, जो आपने ढंग से नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिल पाया या रह गए, उनके भी क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको एग्जाम में लिखने होंगे तो आप लिख दोगे। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक महासागर है। ठीक है, चाके भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी होती है, एबीसी बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया यहां तक। अब आप देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा? बिल्कुल हाई रहेगा। अब आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज की, कि एग्जाम से एक दिन पहले ये नहीं सोच रहे होंगे कि मेरा ये रह गया वो रह गया। सब कुछ मैंने कवर कर दिया और बहुत डिटेल में तसल्ली से अच्छे से टाइम दे देकर। नाउ अब जो एग्जाम दिन है, एग्जाम वाला दिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 15 तारीख का, यहां पर आप क्या करोगे? आप लोग 6 बजे उठ जाना, ये आपका टाइम है, 6 बजे उठ जाना, और क्या करना, सिर्फ आपको चैप्टर 5 और 9 ही पढ़ के जाना है एग्जाम से कुछ घंटे पहले। 5 है आपका डिफरेंट एंटिटीज और 9 हो गया आपका एआईएफएस। कहां से पढ़ के जाना है? आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। और पहले फोकस करना किसके ऊपर? क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाना, क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाना। जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना स्टडी मैट में, एआईएफएस के 5 के और 9 के, वो क्वेश्चंस को रीड करना शुरू कर देना, सो दैट अगर मान लो, देखो स्टडी मैट के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो स्टडी मैट का अगर कोई भी क्वेश्चन उठ के आया या वैसा सिमिलर क्वेश्चन उठ के आया तो आप आराम से लिख पाओगे, अगर हमने ताजा ताजा पढ़ा होगा। तो सुबह सुबह एग्जाम से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और 9 ही पढ़ना है, क्वेश्चन स्पेसिफिक फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। कुछ बच्चों को जल्दी निकलना पड़ता है, कुछ आराम से भी निकल जाता है, तो जैसा भी टाइम हो आपके पास, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप चैप्टर नंबर 5 और 9 एग्जाम से पहले देख कर जाओ। क्वेश्चन स्पेसिफिक पहले हो जाना, अगर टाइम फिर भी बच गया तो फिर आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप पढ़ो। ठीक है, लेकिन ये जरूर मैं बोलता हूं कि 12 बजे के बाद फिर आपको पढ़ना नहीं चाहिए, नो स्टडी। बार एग्जाम 2 बजे आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 1:45 पे आपको पेपर मिल जाता है, 1:30 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंचना ही होता है। कुछ बच्चे 1 पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे 1:30 बजे पहुंच जाते हैं। तो 12 बजे के बाद आपको पढ़ना नहीं चाहिए, 12 बजे के बाद आपको रिलैक्स करना चाहिए, बिल्कुल खाओ पियो तसल्ली से, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा भगवान पे ध्यान लगाओ और माइंड को शांत रखो, माइंड को रिलैक्स करो। जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा ना, जितना आप खुशी खुशी पेपर देने जाओगे ना, उतना अच्छा इंपैक्ट आपका पेपर पे आएगा। जितना इरिटेट होकर फ्रस्ट्रेट होकर पेपर देने जाओगे ना, उतना खराब आप पेपर हो जाता है। ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, कैसी कैसे सिचुएशन को डील करके बैठा हूं मैंने ऐसी भी सिचुएशन देखी है कि मैं बिल्कुल इरिटेट और परेशान होकर पेपर देने गया, नहीं हो पाया क्लियर, फंस गया, एग्जाम अच्छे नहीं हुए। और ऐसी भी सिचुएशन देखी है कि भाई बिल्कुल रिलैक्स होके, भगवान में ध्यान लगा के, अपनी अच्छी डाइट लेकर खुशी खुशी पेपर देने गया, वो पेपर अच्छे हुए, मुश्किल पेपर भी अच्छे हुए। ठीक है, समझ पा रहे हो?
तो इस तरीके से आपको ऑडिट की तैयारी करनी है। बस ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ोगे, खुशी खुशी पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको कब मिलूंगा? मैं आपको मिलूंगा 14 को, ध्यान रखना, मैं आपको 14 को मिलूंगा यूट्यूब चैनल पे लाइव 6 बजे, जिसमें हम आरटीपी और एमटीपी का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर करके रखो, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मत वेस्ट करना, ये मत सोचना सर 3.5 दिन है तो बहुत कुछ मैं आराम आराम से कर लूंगा, नहीं। टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। जब ज्यादा टाइम है तो हम ज्यादा चीजें कर सकते हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको 1.5 दिन में भी रिवाइज करना होता था, अब आपको 3.5 दिन मिले, तो आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा चीजों पे टाइम देना है। क्वेश्चंस करके देखने हैं, लिख कर देखने हैं, सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, एमसीक्यूज पे ध्यान देना है, सब कुछ करना है आपको, और पेपर में 60+ ऑडिट में आने चाहिए, ठीक है जी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।